कुम जी 9th क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 12 पे कॉलोनियल टाइप्स। कल हमने स्टार्ट किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की थी। नेक्स्ट उसकी टाइप है कॉलोनियल टाइप, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आखिरी वाली है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पे इसके दो हिस्से हैं, एक मस्टर्ड प्लांट है और अगले पेज पे फ्रॉग है। ठीक है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट्स हैं। ऊपर देखें कॉलोनियल टाइप। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इन कॉलोनियल टाइप। इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं है, आप मार्क्स साथ साथ करते जाएं। अच्छा बेटा, एक कंसेप्ट क्लियर कर लें अपने माइंड के अंदर कि जो सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके पास सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, अब अगर तो वो एक सेल अलग-अलग रह रहे हैं तो वो यूनिसेलुलर में आ जाते हैं, लेकिन वो अगर एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे होके रहते हैं तो उसको कहते हैं कॉलोनियल, उसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। लेबर कहते हैं काम को, डिवीजन कहते हैं डिवाइड करना। उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ कि एक काम एक सेल करेगा, बाकी सारे सेल उससे हेल्प आउट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, इसको कॉलोनियल टाइप कहते हैं, लेकिन उनके आपस में कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये सेल है, इसके पास कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, अब उसको ज़रूरत है, वो इस सेल से ले सकता है, लेकिन इस टाइप में वो इस सेल से नहीं लेगा, ये खुद ही अपने ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो इसकी ज़रूरत खुद ही से पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये सेल डाई कर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इन इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। वाइटल कहते हैं बहुत ज़रूरी, और रिक्वायरमेंट कहते हैं ज़रूरियात जो होती हैं लाइफ की, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कॉलोनी के अंदर जब वो रहता है तो वो किसी दूसरे सेल पे वो डिपेंड नहीं करता। वो अगर अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ ख़ुद परफॉर्म कर सकता है तो ठीक है, अगर वो ख़ुद परफॉर्म नहीं करेगा, कहीं पे उसको कोई ज़रूरत पड़ जाएगी और ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो वो डाई कर जाएगा। फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट, उसकी जो बहुत अहम ज़रूरियात होती हैं, अगर वो कोई पूरा नहीं कर सकेगा तो वो उस खुद पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी वो किसी से हेल्प नहीं ले सकता। इसके बाद एग्जांपल है आपके पास वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स के ऊपर डब्बा बनाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर, पानी के अंदर मौजूद होता है, ग्रीन कलर का एल्गा, आपने भी देखा होगा। इसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो पानी के ऊपर ग्रीन सी लेयर आ जाती है वो वाली। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। बहुत ज़्यादा वॉलवॉक्स सेल्स मिलते हैं तो एक कॉलोनी बना देते हैं। जैसे जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है ना, वहाँ पे ग्रीन कलर का उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, वो हमारे पास होती है कॉलोनियल टाइप वॉलवॉक्स की। क्लियर है? अच्छा बेटा, आगे देख लें, एक दफ़ा आगे लिखा हुआ है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला, ये आज तो नहीं करेंगे, आज इतना ही हमने करना है। ठीक है, एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। इसके अंदर कॉलोनियल में एग्जांपल आ गई वॉलवॉक्स की, यूनिसेलुलर में एग्जांपल आ गई ये तीन, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल आ गई है मस्टर्ड प्लांट की और फ्रॉग की। ये देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर द फेमिलियर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कल ये करेंगे इंशाल्लाह, मस्टर्ड प्लांट कंप्लीट और आगे से फ्रॉग। बस जी, आज तक यही लेसन था। अभी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।